मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की हाटा विधानसभा सीट पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। यूपी में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। मतगणना 10 मार्च को होगी। कुशीनगर जिले में छठे चरण में मतदान होगा। हाटा विधानसभा सीट पर 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने इस बार इस सीट से मोहन वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। इस मौके पर IND24 के वरिष्ठ संवाददाता शुएब खान ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के हाटा विधानसभा सीट का जायजा लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उत्तर प्रदेश के चुनाव में ताबड़तोड़ जनसभाएं देखने को मिल रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कुशीनगर के हाटा विधानसभा क्षेत्र में। आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद जो है जनसभा को संबोधित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आएंगे। तमाम तैयारियां मंच पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि मंच के थोड़ी दूरी पर ही जो है शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड की जो है व्यवस्था की गई है। तमाम कुर्सियां लगाई गई हैं। तमाम जो लोग हैं इन जनसभा में आएंगे उनको बैठने की व्यवस्था की जाएगी। अगर बीजेपी के प्रत्याशी की बात की जाए तो हाटा विधानसभा से मोहन वर्मा को जो है टिकट दिया गया है, लेकिन कई चुनौतियां हैं उनके सामने भी। अगर गठबंधन की बात की जाए या सपा बसपा हो या कांग्रेस हो तो सभी चुनौतियां उनके सामने देखने को भी मिल रही है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पवन केडिया जी को टिकट नहीं मिला इस बार, और जिस तरह से उन्होंने चुनाव भी जीतवाया था पिछली विधानसभा क्षेत्र में, क्या देखते हैं इसकी? पवन केडिया जी हमारे कार्यकर्ता थे। 17 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस विधानसभा का नेतृत्व करने का अवसर दिया। यहाँ की जनता ने कार्यकर्ताओं के दम पर भारी बहुमत से उनको विजयी बनाया। उन्होंने काम किया है। फिर कार्यकर्ता एक दूसरे को अवसर मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं जानता मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, तो विधायक और सांसद तो हम बदलते रहते हैं। कितनी उम्मीद है मोहन वर्मा जी की सीट? मोहन वर्मा की 110% उम्मीद है। मोहन वर्मा ही चुनाव जीतेंगे। अब पिछले साल 1,03,000 पवन केडिया जी पाए थे और 19 की लोकसभा में 1,35,000 यहाँ की जनता ने दिया है। हम लोग इस बार यहाँ से 1,36,000 वोट पाएंगे। रणविजय सिंह भी है सपा से, उनके सामने उनके पिताजी का कार्यकाल 5 साल इस विधानसभा की जनता ने देखा है। उत्पीड़न, अराजकता, गुंडा राज का माहौल था। इसी के खिलाफ 12 में वोट दिया था और फिर 22 में भी भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब देगी। अच्छा, हाटा विधानसभा क्षेत्र की बात की तो समस्याएं क्या है? बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज, बस स्टैंड, गन्ना जो मिल है उससे पेमेंट नहीं होती वर्करों को। ये समस्या यहाँ पर देखिए समस्या है, लेकिन उसमें हमारी पार्टी ने समस्या का समाधान किया है और भविष्य में जितने भी समस्या है उसका समाधान करेगी। जैसा कि आपने कहा कि बस स्टेशन हमारे पार्टी और हमारे प्रत्याशी और हमारे सभी कार्यकर्ताओं के संज्ञान में है कि हाटा में एक बस स्टेशन होना चाहिए और वो सुसज्जित होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, जिसमें कि यात्री रह सकें और उसमें शौचालय की हर चीज़ की व्यवस्था हो। ज़मीन भी उसके लिए प्रयास एक्वायर हो चुकी है। ये सब किया जा रहा है। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, सब काम करके दिखाएंगे। जिस मंच के पीछे कॉलेज बनाया उसकी स्थिति हमने देखी, काफ़ी बदतर स्थिति देखने को मिल रही है। अगर मेडिकल कॉलेज की बात की, इंजीनियर कॉलेज की बात की जाए तो हाटा विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। आप लोग भी मांग कर रहे हैं, स्थानीय लोग भी मांग कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज देखिए, जिले पर हमारे हर जिले पर एक मेडिकल कॉलेज की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज तो जिला पर मेडिकल कॉलेज और प्लस ट्रामा सेंटर, ये बहुत बड़ा चीज मिला है इससे हमारे कुशीनगर जनपद के लोगों को। जमीन अलर्ट हुई है और हमारे हाटा में अस्पताल 100 बेड का बन रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। जितनी आवश्यकता हमारे क्षेत्र की है वो हमारे योगी जी, मोदी जी हर तरह से पूरा कर रहे हैं और किसी प्रकार का जनता में कहीं अविश्वास नहीं है। मोदी और योगी के ऊपर जनता का पूरा विश्वास है। आज जनता मोदी के कार्यों को, योगी के कार्य, घर घर तक जो भी 100 रुपया चलता है 100 रुपया लोगों के घर तक पहुंच जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो भ्रष्टाचार था उसको मोदी और योगी ने दोनों डबल इंजन की सरकार मिलकर रोक दिया है और जनता अब खुशहाली से अपना जीवन यापन कर रहा है। लेकिन योगी जी के सामने एक चुनौती तो है, क्योंकि एक ट्रेंड देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में कि हर साल जो है सरकार बदलती है, जो सरकार है वो रिपीट नहीं होती है। क्या इस बार जो ट्रेंड है बदलेगा? सुनिए सर, ऐसा है कि देखिए पहले के
2017 के पहले जितनी सरकारें आई वो जनता के जेब पर डकैती डालती थी, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता था। लेकिन जब 2017 में माननीय मुख्यमंत्री हमारे परम पूज्य योगी नाथ है, जिन्हें जब मुख्यमंत्री के पद पर कुर्सी संभाले तो उत्तर प्रदेश को उसी दिन संकल्प लिए कि जब तक उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं बना लेंगे तब से नींद चैन सब हराम। इसीलिए वह 24 घंटा काम करके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिए, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और जनता को पूरा विश्वास हो गया, जो भ्रष्टाचार होता था सपा के राज में, बसपा के राज में, वो सारा भ्रष्टाचार रुक गया है। अब सड़क पर चलने में कहीं किसी आदमी की कोई दिक्कत नहीं, तो सड़क पर लोगों को जेब पर छोड़ लिया जाता था पैसा, उनको दिन दहाड़े मारा जाता था, जमीनों पर कब्जा कराया जाता था, उनके मकानों को ढवा करके ले लिया जाता था, तमाम तरह की जनता परेशान थी। लेकिन आज और 5 साल पहले यहाँ का पूर्व मंत्री थे, उनसे बिना पूछे कोई व्यक्ति अगर कहीं अपना स्वेच्छ अधिकार का प्रयोग करता था तो उसको फर्जी मुकदमे फंसा करके उसको जेल भेजवाया जाता था। ये सारा चीज बंद हो चुका है। अच्छा, योगी जी में और अखिलेश यादव जी में टक्कर है चुनाव में? कोई टक्कर नहीं है, हमारी सरकार 300 से ऊपर सीट लेकर आ रही है, कोई टक्कर नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि सिर्फ ना विकास नहीं किया, सिर्फ नाम बदले जा रहे थे। नहीं, गलत कह रहे हैं। हमारी सरकार ने विकास का काम किया है, नए नए काम किए हैं। आपको लगता है योगी जी और अखिलेश यादव में टक्कर है, गठबंधन का जोर चलेगा? कोई टक्कर नहीं है। और जयंत की जोड़ी आपने देखा होगा, पिछली बार में अखिलेश यादव की जोड़ी जो बनी थी वो अभी जोड़ी राहुल गांधी से चली नहीं, बहन मायावती से भी उनकी चली नहीं जोड़ी। और देखिए, देश और समाज चलाने के लिए नीतियों और सिद्धांतों की जरूरत पड़ती है और सरकार हमारी नीतियों सिद्धांतों पर काम कर रही है। इस नाते कोई चुनौती नहीं है, कोई इन लोगों का बेमेल गठबंधन है जयंत का और अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव की बात किया तो जिस तरह से रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, काफी भीड़ देखने को मिल रही है। ये भीड़ क्या सरकार बदलेगी? कुछ नहीं, कोई सरकार नहीं बदलेगी। सरकार जो पहले थी वही रहेगी और कोई टक्कर में नहीं इस समय है। अखिलेश कोई टक्कर नहीं दे पाएंगे, उनकी 100 से नीचे रहेंगे, उनकी सीटें टोटल आएगा। सपा आरोप लगाती है कि कुछ विकास के कार्य उत्तर प्रदेश में नहीं। कैसा विकास चाहिए, किस तरह विकास चाहिए भाई? जो 20 सालों में नहीं हुआ वो 50 साल में दिखाई दे रहा है, 5 साल में दिखाई दे रहा है। इस तरह किस तरह विकास चाहिए? कैसी विकास चाहिए? रोड देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए, जो भी चीजें हर क्षेत्रों में देखिए, क्या नहीं हो रहा है? कैसी विकास चाहिए? हाटा विधानसभा क्षेत्र की बात किया तो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज की मांग निश्चित रूप से अगले ये आवश्यकताएं हैं। निश्चित रूप से अगले कोई भी जो भी सरकार आ रही है इस पर विचार करके निश्चित रूप से इस पर पहल करके निश्चित रूप से इस क्षेत्र में हो जाएगा स्थापित कहीं न कहीं। बिल्कुल, थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे और कुशीनगर जिले की जो हाटा विधानसभा है वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अगर यहाँ के स्थानीय लोगों की बात की जाए या बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात किया है तो योगी जी को चुनावी जीत यहाँ पर बताई जा रही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ शोएब खान,